हम स्टडी in this chapter we are going to study the the magnetic effects या फिर मैग्नेटिज्म related or developed by electricity or developed by electricity developed by the electricity developed by the electricity developed by the electricity इस चैप्टर के अंदर बच्चे हम क्या करते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हमारे पास जो एक मैग्नेटिज्म है उसको इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैग्नेटिज्म को डेवलप करती है। हम इस चैप्टर के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं एंड हेंस और इसकी वजह से एंड हेंस स्टडी दी रिलेटेड कॉन्सेप्ट study the related concept associated with magnetic field related with the magnetic field with the magnetic field and we study the related concept with the magnetic field जिसको बच्चे हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास किसी भी फील्ड को समझने का तरीका क्या चीज है बच्चे, फील्ड क्या है, जो फोर्स लगाती है बच्चे। फील्ड बच्चा हमारे पास क्या है, जो एक फोर्स लगाती है। अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समझने की अगर बच्चे हम कोशिश करें, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें समझ में आना चाहिए वो बच्चा हमारे पास आ जाता है द मैग्नेटिक फोर्स F exerted by magnetic field exerted by the magnetic field B on a moving charge particle अगर मेरे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज बच्चे जो कि मूव कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल बच्चे जो कि हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्सर्ट होगी। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे और उसकी वजह से किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगनी शुरू हो जाती है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 बच्चे, द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा हमारे पास वो क्या है बच्चे, द मैग्नेटिक फील्ड is the space around the current carrying wire or magnet. It is the space around the, ये बच्चा हमारे पास स्पेस है, किसके बच्चा आपके पास, it is the space around the current carrying wire or magnet, current carrying wire or the magnet where, जहां पर बच्चा हमारे पास क्या हो सकता है, where the number 1 magnetic poles, जहां पर magnetic poles, number 2 charges in the motion, and number third the electric wires, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं बच्चे experience the magnetic force, ये बच्चा हमारे पास क्या एक्सपीरियंस कर जाती है बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स। समझने की कोशिश करना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर या मैग्नेट के आसपास की जगह है जहां पर मैग्नेटिक पोल्स या चार्जेस इन मोशन या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर क्या लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाती है।
आप बोलते हो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड। हम ये बोल देते हैं बच्चे कि हमारे आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम आगे चले तो अब हमें नई चीज क्या समझ में आती है, फोकस करना। हमें यहाँ पर बच्चे नई चीज बच्चे क्या समझ में आती है, ध्यान से समझ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये निकल कर आया, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड exert the force, like the electric field exert the force, exert the force on the charges, exert the force on the charges, on the charges but in motion, on the charges लेकिन but in the motion। लेकिन ये चार्जेस बच्चे हमारे पास किसके अंदर होंगे बच्चे, मोशन के अंदर। ये चार्जेस बच्चे हमारे पास मोशन के अंदर होंगे तो उनपे फोर्स लगती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लग जाती है। अब इसको हम समझते कैसे बच्चे, ध्यान से समझना, यहाँ पर फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर ये वाई एक्सिस है बच्चे आपके पास, ये बच्चा हमारे पास एक्स एक्सिस है बच्चे हमारे पास, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास कौन सी एक्सिस आ गई, जेड एक्सिस आ गई। दिस इज द वाई एक्सिस, ये बच्चा हमारे पास आगे एक्स एक्सिस और ये आगे जेड एक्सिस, और ये बच्चा हमारे पास ओरिजिन आ गया 0 0 और 0। और हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास लग रही है ऑन दी एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास एक्स डायरेक्शन में लग रही है। और बच्चा हमारे पास ध्यान से समझना, ये बच्चा हमारे पास एक्स जेड प्लेन है, ये बच्चा आपके पास कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। इस एक्स जेड प्लेन के अंदर एक पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, ये एक्स जेड प्लेन में, ये बच्चे एक्स जेड प्लेन में, और ये बच्चे एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा पे जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इसकी वेलोसिटी के मेरे पास कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, बोलो शाबाश। कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा v cos ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, v sin ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, v sin ऑफ थीटा। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर, ये फैक्ट है। ये बच्चे आपके पास कोई डेरिवेशन नहीं है, ये फैक्ट है, ये पता लगा। ये बी क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। बी बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, बी बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, बी बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। इसको मेजर किस में किया जाता है बच्चे, याद रखना, इसकी एसआई यूनिट्स होती हैं बच्चे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे मैग्नेटिक फील्ड है। फर्क सिर्फ इतना है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के ऊपर फोर्स तब भी लगा सकता है जब चार्जेस रेस्ट में, लेकिन बच्चे मैग्नेटिक फील्ड तब फोर्स लगाती है जब चार्जेस किसमें हो, मोशन के अंदर। इसकी एसआई यूनिट बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, टी, यानी कि बच्चा हमारे पास टेस्ला, इसको बच्चे हम टेस्ला, या फिर बच्चा हमारे पास न्यूटन एम्पेयर मीटर, ये भी इसकी यूनिट है बच्चे। और नेक्स्ट है बच्चे इसकी सीजीएस यूनिट है। हाँ बोलो बच्चे, शाबाश बोलो बोलो। अपने हेडिंग में लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द चार्ज बट इन मोशन, मतलब कि अगर आपसे कोई पर्सन ये बोले कि क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह चार्जेस पे फोर्स लगाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो चार्जेस मोशन में होने चाहिए। अगर चार्जेस रेस्ट पे आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाती रहेगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा पाएगी। बस एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर चार्जेस मोशन के अंदर होने चाहिए। ठीक है बेटा। तो इसकी सीजीएस जो यूनिट होती है वो होती है गॉस, इसको कैपिटल जी से बोलते हैं, और 10⁴ गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला।
ये बच्चा हमारे पास इसकी यूनिट है। एक और इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चे, एक और वो बच्चा हमारे पास होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक और बच्चे यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी 3 यूनिट्स होती हैं, टेस्ला, न्यूटन एम्पेयर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस के अंदर बच्चा हमारे पास सिर्फ इसकी एक यूनिट है बच्चे, और वो है गॉस। और 10⁴ गॉस इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1 टेस्ला के बराबर है। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 10⁴ गॉस बच्चा हमारे पास किसके बराबर है बेटा आपके पास? ये हमारे पास बराबर है बच्चे आपके पास 1 टेस्ला के बराबर। अब चलते हैं बच्चा आगे की तरफ, और ये अब फैक्ट है बच्चा हमारे पास। अब क्या फैक्ट है बच्चा हमारे पास? इसको 1 मिनट सर नोट करना। करो बच्चे। सर एसआई यूनिट आपने क्या लिखा? ऐसा यूनिट बच्चे टेस्ला, टी सिंबल, जैसे न्यूटन का सिंबल क्या होता है कुलताज? कैपिटल एन होता है। N। वैसे ही बच्चे इसका सिंबल है कैपिटल टी। और अगर पूरा लिखना हो तो टेस्ला, TESL। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, ठीक है। वो डब्ल्यू वाला, डब्ल्यू। वेबर, ये बच्चे वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी ऐसा यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितना बच्चे? वेबर पर मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। हो गया सर। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, और चीजों को बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि ये फोर्स जो हम निकालेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी और इनका मतलब क्या निकल कर। नंबर 1, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कुलताज, यानी कि इसको मैं यहाँ पर झुटला नहीं सकता, क्योंकि ये बार बार एक्सपेरिमेंट करके हमें ये बात पता लगती है। क्या? जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स याद रखना बच्चे, पहली चीज। वेट करना 2 मिनट। ये डायग्राम हमारे लिए रेफरेंस रहेगा। ओके, यहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? द मैग्नेटिक फोर्स। जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है, द मैग्नेटिक फोर्स आपके पास F is directly proportional to, it is directly proportional to, ये बच्चा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू दी नंबर 1 बच्चा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी कि ये चार्ज क्या है बच्चे? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, या फिर आप सिंपल चार्ज ही रख लीजिए, मैग्नीट्यूड आप छोड़ दीजिए, क्योंकि चार्ज का साइन भी मैटर करता है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q ऑफ द पार्टिकल, चार्ज Q ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल के पास कितना चार्ज है बच्चे? ये चार्ज जितना बड़ा होगा, ये फोर्स बच्चा हमारे पास उतनी ज्यादा बड़ी होगी। इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे भी बच्चा हमको कई चीजों के बारे में पता लगता है। इसका मतलब क्या होता है? क्या न्यूट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? क्या न्यूट्रॉन के ऊपर बच्चे कभी मैग्नेटिक फोर्स लग पाएगी बच्चे? न्यूट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? क्या जवाब होगा बच्चे आपके पास इसका आंसर? बोलो शाबाश। एक न्यूट्रॉन पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगी बच्चे? 0। और क्यों 0 लग जाएगी? क्योंकि इसके पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। नंबर 2 बच्चा हमारे पास, नंबर 2 बच्चा हमारे पास द वेलोसिटी कंपोनेंट, द वेलोसिटी कंपोनेंट, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है बच्चे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट है बच्चे? बताओ शाबाश।
यहाँ पर V sin theta. ये बच्चे कौन सा बच्चे, v साइन ऑफ थीटा, ये बच्चे कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे। तो हमारे पास यानी कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v साइन ऑफ थीटा के बराबर। यानी कि मेरे पास दूसरी चीज क्या निकल कर आती है, दूसरी चीज बच्चे, अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, अगर एक चार्ज पार्टिकल किसके ऊपर है बच्चे, शाबाश बताओ, रेस्ट के ऊपर, तो बताओ उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, शाबाश बोलो, उसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगी, आंसर है 0 लग जाएगी। क्यों 0 लग जाएगी, क्योंकि बच्चे ये बोल रहा है कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और नेक्स्ट है बच्चे, अगर चार्ज पार्टिकल, फोकस करना बच्चे, अगर चार्ज पार्टिकल बच्चे, चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है, और ये कैसे ट्रेवल करता है बच्चे, अगर बच्चे हमारे पास चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, और कैसे ट्रेवल कर रहा है बच्चे हमारे पास, at theta is equal to 0 degree or 180 degree with the magnetic field, with the magnetic field। तो बताओ बच्चे इस पर्टिकुलर केस के अंदर उस पे फोर्स क्या लग जाएगी, बताओ क्या फोर्स लग जाएगी बच्चे, क्या फोर्स लग जाएगी। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसकी जो वेलोसिटी है बच्चे हमारे पास, वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री पे है, या फिर बच्चे हमारे पास 180 पे है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है बच्चे, 0। साइन ऑफ 180 क्या होता है बच्चे, वो भी बच्चे 0 होता है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड चले या ऑपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड चले, तो उस पर फोर्स क्या लग जाएगी बच्चे, 0। तो याद रखना ऐसे केसेस में भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी बच्चे, 0। लग रहा है पता बच्चे आपको, लग रहा है पता बच्चे आपको कब कब ये फोर्स लगेगी और कब कब नहीं। पहला चार्ज होना चाहिए, दूसरा बच्चे हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि बच्चे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कोई ऐसा कंपोनेंट आपको नहीं मिलता है, अगर पूरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है बच्चे, तो इसका मतलब है वहां पर कोई किसी किस्म की मैग्नेटिक, किसी किस्म की बच्चे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। और तीसरी चीज है बच्चे, ऑफ कोर्स ये तो सबसे ज्यादा जरूरी हुई ना बच्चे, और वो क्या है बच्चे हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है और चार्ज पार्टिकल घूमता रहा, तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगी, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो ये बच्चा हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, बी का मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, तो देयरफॉर बच्चे आप बताओ कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये जो फोर्स है बच्चे ये अब किसके इसके प्रोपोर्शनल आ गई, बताओ जरा। दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू वी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, साइन ऑफ थीटा। ये बच्चा हमारे पास आ गया। और प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है बच्चा हमारे पास, जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है बच्चा हमारे पास, वो यहाँ पर 1 हो जाता है। जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है बच्चे, वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। और इस वजह से देयरफॉर वी कैन राइट डाउन द मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, चार्ज क्यूब वेलोसिटी बच्चे हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड, और ये बच्चे बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन ऑफ थीटा, वेयर जहां पर बच्चे हमारे पास थीटा इज एंगल, थीटा किस किस का एंगल है बच्चे, थीटा इज द एंगल, और ये किस किस के बीच का एंगल है बच्चे बताओ, एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल है, वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, और आप इसका कौन सा एंगल ले रहे हो बच्चे, शाबाश बोलो, साइन ऑफ थीटा। आप इसका कौन सा एंगल ले रहे हो बच्चे, यहाँ पर बच्चे हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा जी। अब अगर कोई डाउट है पहले वो कंप्लीट कर लीजिए। पहला बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर कोई भी आपको यहाँ पर चीज पूछनी है तो आप बच्चे यहाँ पर पूछ लीजिए बड़े आराम से। कोई चीज पूछनी है बच्चे आपने,
सर ये थर्ड पॉइंट बताना है एक बार। बताओ कौन सा पॉइंट है बच्चे, बोल के बता। सर थर्ड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला। बेटा क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बच्चे द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई साहब अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो फोर्स कहां से लग जाएगी? मेरी बात को समझ पा रहा है? यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पे ये देखा गया जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी आपके पास बच्चे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप होगी। तो ये तो बच्चा हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज है ना बच्चे, हाँ या ना? ये तो बच्चा हमारे पास Yes, अच्छी sir. चीज है कि नहीं है बच्चा हमारे पास? तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर हमें बात समझ में आती है बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो ये फोर्स बढ़ती जाएगी, चार्ज बढ़ता जाएगा फोर्स बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी फोर्स बढ़ती जा रही है बच्चे हमारे पास। और ये एंगल थीटा पे भी डिपेंड कर रही है। अगर आप 0 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चार्ज पार्टिकल को भेजते हो या मैग्नेटिक फील्ड से 180 पे चार्ज पार्टिकल को भेजते हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, बॉडी सीधी सीधी चलेगी। इस वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे है बच्चे, 90 डिग्री। ठीक है बेटा, क्लियर है वाली बात? Yes, क्लियर sir. है वाली बात, हाँ है ना बेटा? Yes, sir, clear. अब बच्चा हम इसको +1 के अंदर लेके चलते हैं। +1 के अंदर हम यहाँ पर इन चीजों को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा +1 की नॉलेज के हिसाब से। अब हम बच्चे यहाँ पर +1 की नॉलेज के हिसाब से बच्चे इसको लिखना शुरू करते हैं और देखिए बच्चे हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं। फोकस करना बच्चे, फोकस करना बच्चे। यहाँ पर बच्चा हमारे पास अब हम इसी कॉन्सेप्ट को +1 की नॉलेज के हिसाब से लिखना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, ये जो बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है ये कैसे दी जाएगी, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर बच्चा हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय चार्ज Q इंटू V क्रॉस ऑफ V। चार्ज Q इंटू बच्चा हमारे पास क्या आ गया, V क्रॉस ऑफ V। चार्ज Q इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, V क्रॉस ऑफ बच्चा हमारे पास आ जाता है, V आ जाता है। ये बच्चा हमारे पास आ गया चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाई V क्रॉस V। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये +1 के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बच्चे हम ऑलरेडी इसको कर चुके, ऑलरेडी ये हमारे पास आ चुका है। इस कॉन्सेप्ट से मुझे क्या क्या क्लैरिटीज होती है, नंबर वन बच्चा हमारे पास इस रिजल्ट से मुझे पता लगता है द मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चा हमारे पास, द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है बच्चे वो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि बच्चे अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं A क्रॉस B, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे बताओ, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। और यहां पर हम क्या बोलते हैं, A क्रॉस B जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो जाता है। ये फोर्स बच्चे हमारे पास V के भी परपेंडिकुलर है, B के भी परपेंडिकुलर है, बट लेकिन बच्चे हमारे पास V एंड B कैन हैव, ये बच्चा हमारे पास हो सकता है कैन हैव एनी एंगल बिटवीन दैट, इट कैन हैव एनी एंगल बिटवीन दैट, इट कैन हैव एनी एंगल बिटवीन दैट। इन दोनों के बीच में बच्चा हमारे पास कोई भी एंगल हो सकता है, इन दोनों के बीच में हमारे पास कोई भी एंगल हो सकता है, बट जो फोर्स आएगी जो इस चार्ज पार्टिकल पे लग रही है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बच्चा हमारे पास कितने एंगल पे लग रही है, 90 डिग्री पे। दोनों से बच्चा हमारे पास कितने एंगल पे लग रही है, 90 डिग्री पे। फोकस करना बच्चे, फोकस करना, ध्यान से समझिए। इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है बच्चा आपको पता है, द राइट हैंड कर्ल रूल।
राइट हैंड आपके पास कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल बच्चे, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड कर्ल रूल से दी जाती है बच्चे। क्या कहता है बच्चे हमारे पास राइट हैंड कर्ल रूल? राइट हैंड कर्ल रूल बच्चे हमें ये बोलता है अगर ये वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड ये b है बच्चे, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दी जाएगी वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दी जाएगी बाय v क्रॉस ऑफ v। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी v क्रॉस v। अब ये v क्रॉस v सिखाया तो +1 में जाता है, लेकिन बच्चा यहां पर आते आते भूल जाता है, यहां पर आते आते बच्चा इसको भूल चुका होता है। इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। आप अपने राइट हैंड से बच्चे, राइट हैंड से बच्चे आप v क्रॉस v, आप v को b से मिलाने की कोशिश करो। आप बच्चे वेलोसिटी को b से यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस करवाने की कोशिश करिए। देखो ऐसे आप अपने राइट हैंड से ये v को b की तरफ, मतलब कि आप अपने हाथ का जोर लगाकर क्रॉस, कर्ल का मतलब है कर्ल करके, मैं बताता हूं कैसे बच्चे, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है बच्चे, फोकस करना। ये बच्चा हमारे पास ऐसे है बच्चे, ये v है और ये b यहां पर है बच्चे, ये ऐसे है। अब आपके और मेरे देखने के अंदर, नजरिए के अंदर फर्क हो सकता है। ये बच्चा हमारे पास है b जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है बच्चे वेलोसिटी v जो कि यहां जा रही है, और मुझे v क्रॉस b करना है, v क्रॉस b यानी कि v को b से बच्चे मिलाना है, धक्का देना है इसको। अगर बच्चे मैं इसको धक्का देता हूं तो मेरा अंगूठा कहां की तरफ को जा रहा है बच्चे, अपवर्ड डायरेक्शन में, मेरा अंगूठा बच्चे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फिर बच्चे अंडरस्टैंड करो बेटा, यहां पर ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं v और b, ये v है ये b है, इसको ऐसे रखा हुआ। इसको आप अगर स्क्रीन पे देखें तो इसको बच्चा हमने इस तरीके से रखा हुआ, ऐसे, ये v है ये b है। अब बच्चे v क्रॉस b अगर मैं करता हूं, देखो फिर देखो, ये v है ना, मेरी तरफ है v वेलोसिटी वैन वाला, आपकी तरफ है b कौन सा, बॉम्बे वाला, और ये b क्रॉस v, v क्रॉस b। तो बताओ अंगूठा कहां की तरफ को जा रहा है, अपवर्ड। तो यहां पर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक, वो कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगी। ये फोर्स बच्चा हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगी बच्चे, शाबाश बोलो, ये बच्चा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगी। ये बात बच्चा आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, और इस पर बहुत मेहनत क्या है क्या बच्चे। अगर मान लो आपकी वेलोसिटी दूसरी तरफ होती है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ, फिर कैसे करते बच्चे, v क्रॉस b, मतलब कि उसको क्रॉस करवाना, उस वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस करवाना। और जब ये क्रॉसिंग आप कर लेते हो तो जो अंगूठा होता है, अंगूठा आपने ऐसे रखना है, वो आपको किसकी डायरेक्शन देता है, इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, ये उसकी डायरेक्शन आपको देता है। जी अब बताएं बच्चे, कुछ पूछना है तो। नो सर। चलो अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ बच्चे, इस तरीके को बच्चे हम बोलते हैं ऋतिक रोशन मेथड। बेटा ऋतिक रोशन मेथड, ये क्या मेथड है, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना मेरे बच्चे, अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ और आप v क्रॉस b करते हो, नेगेटिव चार्ज यहां जा रहा है और आप v क्रॉस b कर देते हो, तो जो फाइनल आंसर है आप उसमें फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, क्योंकि चार्ज नेगेटिव का था, क्योंकि चार्ज बच्चे हमारे पास किसका था, नेगेटिव का था, क्योंकि चार्ज बच्चे हमारे पास किसका था बच्चे, नेगेटिव का था। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप फोकस कर पा रहे हो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम यहाँ पर अगर अंडरस्टैंड करें, अगर हम यहाँ पर फोकस करें, ये सारी चीजें v क्रॉस b पॉजिटिव चार्ज के लिए, सपोज कि यहाँ पर -q चार्ज है तो हम v क्रॉस b तो कर देंगे, पर क्योंकि चार्ज नेगेटिव था तो हम बोलेंगे v क्रॉस b हो गया, पर चार्ज नेगेटिव का था तो हम फाइनल आंसर में अंगूठा ऊपर के बजाय नीचे कर देंगे, क्योंकि चार्ज नेगेटिव का था। ये थोड़ा सा बच्चे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये बच्चे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप मान के पॉजिटिव चलोगे, लेकिन जब फाइनल आंसर देने लगोगे तो आप आंसर के साथ नेगेटिव साइन लगा दोगे, क्योंकि चार्ज नेगेटिव का था। ऋतिक रोशन मेथड,
ऋतिक रोशन मेथड के अंदर बच्चा हम अपने राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, राइट हैंड का जो पाम होगा बच्चा हमारे पास, राइट हैंड का जो पाम होगा बच्चा हमारे पास वो फोर्स होगा, राइट हैंड का जो पाम होगा फोर्स होगा, जो फिंगर्स होंगी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पाम फोर्स है बच्चे, इस तरफ फोर्स लगेगी, और जो अंगूठा है ये बच्चे हमारे पास वो वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज की वो वेलोसिटी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जैसे इस केस में ये v sin थीटा मेरी तरफ है और वेलोसिटी मेरी तरफ है v sin थीटा, z एक्सिस है, जो v sin थीटा ये परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, x की तरफ। बताओ मेरे हाथ का पाम कहां पर है, ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स लग जाएगी ऊपर की तरफ। ये भी एक तरीका है, और इस तरीके में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो फाइनल आंसर में आप फोर्स की डायरेक्शन को 180 से रिवर्स कर दोगे, लेकिन फाइनल आंसर में, पहले नहीं बच्चे। ये मेरे पास तरीका है बच्चे फोर्स की डायरेक्शन को निकालने का। अब आप मुझसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसमें मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊं, आप भी हो जाओ कि हाँ क्वेश्चन हो जाएंगे। जी शाबाश, बोलो बच्चे, जिसमें आप भी सेटिस्फाई हो जाए और मैं भी हो जाऊं कि हाँ यार हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बोलो बेटा, बोलो शाबाश। सर इसमें हम v sin थीटा देखेंगे। क्या बेटा, बोलो बेटा, भूमिका तुम पूछो। सर ये जो v sin थीटा वाला है सर, ये वाला समझाना, ये समझ नहीं आया v sin थीटा वाला। क्या नहीं समझ में आया बच्चे v sin थीटा वाला? हम पहले जब कर रहे थे तो उसमें राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है वो ऊपर को है, और एज द थंब डायरेक्ट कर रहा था, और v मीटर पर सेकंड को जब हम v cos थीटा के साथ मतलब b डायरेक्शन में कर्ल कर रहे थे तो वो भी डायरेक्शन समझ आ गया, वो सब समझ आ गया बिल्कुल। बट सर ये v sin थीटा वाला जो आपने बताया कि पाम जो है वो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड है हमारी फिंगर्स, तो वो ये वाला स्पेशल है, ये स्पेशल टेक्निक है लड़की, ये बच्चा हमारे पास ये स्पेशल टेक्निक है। और इस टेक्निक के अंदर बच्चे हम, क्योंकि बच्चा हमारे हाथ के अंगूठा और उंगलियां, इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होता है बच्चे आपके पास 90 डिग्री, तो हम वो वेलोसिटी लेंगे। मैं जरूरी नहीं है कि v sin थीटा हो, ये v sin थीटा थ्योरी के अंदर लिखा गया बच्चे, आपको मैंने कहीं पर भी, क्योंकि बच्चे थ्योरी कहती है कि आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर एंगल थीटा लोगे तो v sin थीटा उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, पर ये जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, ये बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा v sin थीटा लो, आप हमेशा वो कंपोनेंट लोगे जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। प्लीज इस बात को दिमाग में रखना, यानी कि जब हम फोर्स निकालते हैं बच्चे तो वो वेलोसिटी नहीं कि ये cos थीटा तो फॉर्मूला बन गया ना बच्चे, किसी ने फॉर्मूला बना दिया बच्चे, और इस फॉर्मूले के हिसाब से बच्चे हमारे पास v sin थीटा आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे, हमारे को वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर मान लिया जाए एंगल थीटा यहाँ के बजाय यहाँ पर होता तो बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होता बच्चे, cos थीटा वाला। फिर हम बच्चे फोर्स के लिए किसको यूज करते हैं, v cos थीटा को। ये बात ध्यान देने वाली है। साइन थीटा हमारी एक कन्वेंशन है, एक बच्चे आपके पास अप्रोच है, किसी भी चीज को समझने की बहुत बेसिक अप्रोच है, क्योंकि बच्चे जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा पे जाएगा तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉस का कंपोनेंट आएगा और परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर वाला साइन हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला है, ये बच्चों के दिमाग में बात डालने वाली है, लेकिन सही चीज बच्चा हमारे पास वो कंपोनेंट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस वजह से जब हम इस पाम रूल को करते हैं तो अंगूठा हम उस वेलोसिटी के कंपोनेंट की तरफ लेते हैं या वो वेलोसिटी लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड है और जो पाम है बच्चे वो आपको बताएगी कि इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, इतनी सी बात। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। और किसी बच्चे का कोई डाउट, और किसी बच्चे का कोई डाउट, और किसी बच्चे का कोई डाउट सर? बोलो। सर अगर चार्ज इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगी तो सर फाइनल वेलोसिटी में चेंज आएगा ना? नहीं आएगा,
नहीं आएगा। वो क्यों सर? वो क्यों नहीं आएगा वो भी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में बच्चे, मैं बता दूंगा उसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। और कोई डाउट? हो जाएगा डाउट पूरा बच्चे आगे चलते। और कोई डाउट किसी बच्चे का? और कोई डाउट? चलो अब बच्चे मैं आगे की तरफ को चलता हूँ। अब बच्चे हम यहाँ पर चलते हैं बच्चे आगे की तरफ और समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हमने काफी चीजें समझी। यहाँ पर बच्चे आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ एक चीजें बता देता हूँ। आई जे और बच्चा हमारे पास के, ये क्लॉकवाइज सिस्टम होता है और प्लस आ जाएगा। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। तो बच्चे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ये किसके बराबर है बच्चा? हमारे पास के बराबर आ जाएगा। जे क्रॉस ऑफ के ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? आई के बराबर। और बच्चे के क्रॉस ऑफ आई ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? जे की तरफ। इसको क्लॉकवाइज सिस्टम बोला जाता है। और नेक्स्ट है बच्चे आई जे और बच्चे के, ये बच्चा आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, और ये बच्चा हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। तो आई क्रॉस ऑफ के माइनस ऑफ जे, के क्रॉस ऑफ जे यहां पर बच्चे माइनस ऑफ आई। और बच्चा हमारे पास जे क्रॉस ऑफ आई ये बच्चे माइनस ऑफ के। ये बच्चा हमारे पास क्या है? इसकी डायरेक्शंस आ जाती है। ये बच्चा हमारे पास इसके क्या आ जाते हैं बच्चे? डायरेक्शंस आ जाती है बच्चे। अब क्वेश्चन करके देखेंगे तो चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन मुझे वो करके देखनी पड़ेंगी तब मुझे पता लग पाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसका मतलब क्या? मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन क्या? दिस इज वाई एक्सिस, ये बच्चे वाई एक्सिस है, ये बच्चा हमारे पास जेड एक्सिस है, और ये बच्चा हमारे पास आगे एक्स एक्सिस। ध्यान से समझिए, हमारे पास यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ये भी आ गई। और यहाँ पर बच्चे मेरे पास एक वेलोसिटी है बच्चे आपके पास, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये वेलोसिटी आपके पास कौन सी आ जाएगी बच्चे? आपके पास यहाँ पर ये एंगल है 30 डिग्री का। ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे हमारे पास 2 टेस्ला की बच्चे, और ये बच्चे 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक बेटा। और ये बच्चे हमारे पास एक प्रोटॉन है, ये बच्चे मेरे पास एक प्रोटॉन है जो कि ट्रेवल कर रहा है, ये वेलोसिटी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बच्चे जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड बच्चे हमारे पास क्या आ गई बच्चे? जेड एक्सिस। ये 3 चीजें। टीचर मुझे बोलता है इस प्रोटॉन पे फोर्स कितनी लग रही है। अब बताओ बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले बच्चे अगर ये फोर्स निकालनी तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा होगा बच्चे? बताओ, शाबाश, बोलो शाबाश, बताओ कौन सा होगा बच्चे? v sin थीटा। देख, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये वेलोसिटी है, ये एंगल 30 डिग्री है। बोलो कौन सा कंपोनेंट है बच्चे? v cos थीटा। cos थीटा, एग्जैक्टली बच्चे यही समझाना चाह रहे हैं। बेटा देखो, साइन थीटा कब आएगा? जब आपको बी बॉम्बे वाला बस वाला उसका बच्चा अगर आपको गिवन हो बच्चा हमारे पास, और वेलोसिटी के बीच का एंगल, वैन वाली वेलोसिटी के बीच का एंगल गिवन, और इसकी वजह से जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड चला जाता है वो साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन टीचर इसी को तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करता है, वो मैक्सिमम बच्चों को परेशान करता है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर अब अगर आप साइन थीटा को यूज करोगे तो आपको कौन सा एंगल यूज करना पड़ेगा बच्चे? बताओ जरा। 60 डिग्री। 60 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी b एंड द मैग्नेटिक फील्ड b। यहाँ तो ऐसे कर लो, या तो साइन 60 यूज कर लो, नहीं तो बच्चे वो वेलोसिटी जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है 3 × 10⁵ cos ऑफ 30 डिग्री। और बच्चा हमारे पास 3 × 10⁵ साइन ऑफ 30 डिग्री। शाबाश। अब बताओ बच्चे फोर्स कैसे निकालोगे? शाबाश, कौन बच्चा बताएगा? दिस फोर्स इज गिवन बाय, ये फोर्स बच्चा हमारे पास कैसे दी जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻⁹
minus of 19 multiplied by velocity 3 into 10 raised to power 5 का component perpendicular to magnetic field cos of 30 degree multiplied by बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। बताओ मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास कितने की है 2 टेस्ला की, तो ये 2 आ जाएगा। लग गया पता कुलताज आपको, यहाँ पर लग गया कुलताज पता बच्चे आपको यहाँ। यस सर। अब बच्चे ये फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है, आप कैसे बताओगे? V यहाँ पर है, B यहाँ देखो, B है, V है। अब बताओ बच्चे V क्रॉस B कैसे करोगे? पॉजिटिव आएगी। नहीं, देख फिर से समझ, कैसे पॉजिटिव आ जाएगी? वेलोसिटी यहाँ पर है, ये ऐसे है बच्चे आपके पास, और क्रॉस करना है ना, ऐसे लेके जाना। ये वेलोसिटी है बच्चे तेरे पास, और तुझे इसको क्रॉस करना बच्चे। अब तू अपने राइट हैंड से इसको बच्चे लेके आ, इस राइट हैंड से बच्चे इसको राइट हैंड से ऐसे इसको क्रॉस करवा। बता तेरा अंगूठा कहाँ की तरफ को जाएगा? बोल शाबाश। कहाँ की तरफ को जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। ये डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि देख क्रॉस करवाना, इस एंगल से क्रॉस करवाना, तो बच्चे तेरे को क्रॉस करवाना, ऐसे नहीं क्रॉस कराना, ऐसे। तो इसको धक्का मारेगा ऐसे, तो ये बच्चे इस तरफ को जाएगा। बोल आपको पता कैसे लगा कि डाउन को क्रॉस कराना है और ऊपर को क्रॉस करवाना है? क्या मतलब बच्चे? अंगूठा नीचे कैसे करना है और ऊपर कैसे करना है आपको कैसे नहीं, लगेगा? अंगूठा मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता, अंगूठा अपने आप ऊपर नीचे हो जाता, अंगूठा अपने आप। आपकी वेलोसिटी यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चे, ये वेलोसिटी है बच्चे हमारे पास, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और बच्चे मुझे V क्रॉस B करना, V क्रॉस B, ये देख, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सॉरी ये वेलोसिटी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चे इसको क्रॉस करवा, बता क्रॉस करा, अंगूठा कहाँ की तरफ को आ रहा है बता? ठीक है सर, ऐसे। और अगर ये वेलोसिटी होती, ये मैग्नेटिक फील्ड होती, तो फिर बच्चा अंगूठा अपने आप ऊपर हो जाता है। आपको वहां पर सोचना पड़ेगा, अच्छा इसको क्रॉस करवाना, अपने आप क्रॉस हो जाएगा बच्चे। और इस वजह से यहाँ पर नीचे की तरफ को क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ जी के। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 4.8 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू आपके पास यहाँ पर इंटू 10 रेज़ टू पावर -14 न्यूटन है बच्चे। और ये बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ जे कैप, इसका आंसर आ जाता, माइनस ऑफ जे कैप बच्चा हमारे पास इसका आंसर आ जाता। मेरे पास एक तरीका और भी है, मैं बताऊं बच्चे? मैं बताता हूँ। यहाँ पर बच्चे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, एक तरीका और भी है। वेलोसिटी बाद में वैल्यू डाल देंगे, कॉस ऑफ 30 डिग्री आई कैप प्लस ऑफ वेलोसिटी साइन ऑफ 30 डिग्री के कैप। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट बना दिए, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ। और मैग्नेटिक फील्ड बी किसके डायरेक्शन में बच्चे हमारे पास? क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बच्चे बी के कैप के साथ। अब देखो बच्चे, फोर्स 1.6 10 रेज़ टू पावर -19 आई क्रॉस के, ये बच्चा हमारे पास आ गया आई क्रॉस के। अब बताओ बच्चे आई क्रॉस के क्या हो जाता है बच्चे हमारे पास? और दूसरा बच्चे V साइन ऑफ 30 डिग्री, और ये बच्चा आपके पास के क्रॉस ऑफ बच्चे B इंटू के। अब देखो बच्चे आई क्रॉस के क्या होता है बच्चा हमारे पास? -G, और के क्रॉस के क्या हो जाता है? 0। ये सारी +1 की नॉलेज है बच्चे, इसमें +2 का कुछ नहीं, ये सारी +1 की नॉलेज है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, एंड दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 V cos of 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड बी, और I क्रॉस के क्या होता है बच्चे बताओ? शाबाश, माइनस ऑफ I क्रॉस के क्या होता है बच्चा हमारे पास? शाबाश बताओ, माइनस ऑफ जी। तो I क्रॉस के बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस ऑफ जी। इससे भी बच्चा अगर आप देखते हो तो आपका आंसर सेम आता है। तो क्वेश्चन निकालने के तरीके बच्चा हमारे पास बहुत सारे, आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा बोलता है सर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है, फंसेगा फिर वो बच्चा।
अब वो बच्चा फंस जाएगा। और क्यों फंसेगा बच्चे? क्योंकि यार आपको ये सीखना आना चाहिए, ये आप +1 में सीखते हो बच्चे, अगर वहां पर नहीं सीखा तो यहाँ पर अब आपके पास लास्ट मौका इसको सीखने का कि I क्रॉस K माइनस J होता है और K क्रॉस K क्या होता है? 0। ये हम नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, I क्रॉस K माइनस J आ गया और K क्रॉस K क्या हो जाएगा? 0। तो इससे भी बच्चे हमारे पास सेम आंसर आता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश लोकेश, गर्व, कुलताज, भूमिका, अगर कोई डाउट पूछना है सक्षम तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोले बच्चे, बोले बच्चे, अगर कोई डाउट पूछना है बच्चे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोले बेटा, सर बोलो। सर फोर्स की डायरेक्शन निकालने में सर मुश्किल आ रही है। कैसे? सर एंगल कैसे लेना है, कैसे रोटेशन करनी है सर? एंगल कैसे लेना है तो बच्चे इसके अंदर से मैं आपको बता देता हूँ। एंगल मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में लेना है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो। जैसे इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, द फोर्स इज गिवन बाय 1.6 into 10 raised to power -19, 3 into 10 raised to power 5 साइन ऑफ 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? यहाँ पर 60 डिग्री एंगल किस किस के बीच में बच्चे हमारे पास? बताओ। ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। आप या तो बच्चे एंगल ढूंढ लो V और B के बीच में, अगर वो नहीं पता लग पा रहा है तो वो वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो जो कि मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे बच्चे? 90 डिग्री पे। दोनों से आंसर डिफरेंट आता है कि सेम आता है? अब मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा आपके पास 2 आ जाएगा, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री डिफरेंट होते कि सेम होते हैं? बच्चे बोलो शाबाश। सेम होता है। तो बच्चे आंसर में कोई फर्क नहीं। मेरी बात को समझो बच्चे, हमको 2 चीजें देखनी, या तो बच्चे V वैन वाला V उसके और B बस वाले B के बीच का एंगल ढूंढ लो। अगर वो एंगल आप नहीं ढूंढ सकते तो वेलोसिटी V वैन वाला V उसका बच्चे ऐसा कंपोनेंट आप ढूंढ लो जो कि B बस वाले B के परपेंडिकुलर, जैसे ये कंपोनेंट बच्चे आपके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। या तो इससे फोर्स निकाल लो या फिर बच्चे वेलोसिटी जो आपके पास गिवन है उसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री है, साइन 60 से बच्चे आप इसका आंसर निकाल लो। 2 तरीके ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चे, कि इसमें भी कंफ्यूजन है? ऐसे लग गया पता। ये आगे क्लियर हो की बात। 2 चीजें बच्चे हमारे पास, 2 चीजें, या तो V और B के बीच का एंगल निकाल लो या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट ढूंढ लो जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। रही बात बच्चे डायरेक्शन की, तो क्रॉस करवाना होता है, V क्रॉस B, आपको ये एंगल 60 डिग्री कवर करवाना है। अब बच्चे आप देखो ना, मुझे यहां से इसको कवर करवाना है राइट हैंड से, जब मैं राइट हैंड से इसको कवर करवाऊंगा तो मुझे ऐसे, मुझे अपने हाथ को कर्ल करना है, इसको कर्ल करना है। मैं अपने हाथ को अब ऐसे कर्ल नहीं कर सकता बच्चे, क्योंकि ऐसा अगर करूंगा तो एंगल 60 डिग्री का कवर नहीं होगा। मुझे 60 डिग्री के एंगल से वेलोसिटी को Z एक्सिस की तरफ लेके आना। सोच के देखो, अगर आपकी वेलोसिटी Z एक्सिस की तरफ क्रॉस करने की कोशिश करते हो आप, तो बताओ बच्चा आपका अंगूठा कहाँ की तरफ हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है बच्चे, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, ये बिल्कुल आराम से होगा। मैं कह रहा हूँ बहुत आराम से हो जाएगा बच्चे। अब ये है कि जो हमने +1 के अंदर कम मेहनत की हुई है उसका बच्चे हमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम तो रहती है। एक और तरीका बता देता हूँ बच्चे इसके लिए से। आपके घर में आपने पेच देखा बच्चे, ऐसे वाला पेच, स्क्रू देखा बच्चे आपने कभी? स्क्रू देखा बच्चे आपने कभी? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब बच्चे आपने बच्चे एक बात बताओ, V क्रॉस B, अगर V क्रॉस B करना है तो बताओ बच्चे मेरी सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? V क्रॉस B बोलो। यहाँ पर V क्रॉस B कैसा होगा बच्चे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? बच्चे बताओ जरा। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब आप इस पेज को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो
तो बताओ ये पेच नीचे की तरफ को जाएगा या ऊपर की तरफ को आएगा? बोलो शाबाश। नीचे की तरफ। नीचे की ओर। आगे डायरेक्शन डाउनवर्ड। नहीं पता लगा, आपके घर में बच्चे पेन तो होगा, पेन है ना बच्चे, पेन, ये देख पेन, ये पेन है ना। अब बच्चे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, बताओ ये ढक्कन नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? बोलो बच्चे। नीचे जाएगा। नीचे जाएगा ना, तो बच्चे इसका मतलब वी क्रॉस भी नीचे। अगर वेलोसिटी यहाँ होती, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो पेज को अगर ऐसे करोगे तो ऊपर आएगा। बहुत आसान सी चीज है बच्चे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर उससे भी ना समझ में आए तो ये एक और तरीका है बच्चे जिससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे? यस सर। चलिए, सो बच्चे आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम कल डिस्कस करेंगे। आप एक बार इसको पढ़ के मुझसे डिस्कशन कर लीजिएगा बच्चे। ठीक है बेटा? चलिए, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चे, बाय।